हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। जरा रुकिए और एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपकी सालों की बनाई हुई इज्जत, आपका वो तारा सिंह वाला स्टारडम और आपकी वो देशभक्त वाली इमेज सिर्फ एक गलत फैसले और एक चालाक दिमाग के बहकावे में आकर अगर चंद दिनों में बर्बाद हो जाए तो आपका कैसा लगेगा। आज बॉलीवुड के गलियारे से एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जिस सनी देओल का नाम सुनते ही सिनेमा घरों में तालियों का तूफान आ जाता था, आज वही सनी पाजी अपने 40 साल लंबे करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। फिल्म बंटवारा तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुकी है। इसका अंजाम आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज हुई फिल्म आवारापन ने बंटवारा को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पछाड़ दिया है, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर सनी पाजी का अचानक इतना बुरा हाल कैसे हो गया? इस बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर सनी देओल इस फिल्म में ना होते तो शायद वो लोग इसे देखने चले जाते जिन्हें बंटवारे के दर्द से हमदर्दी थी। लेकिन इस पूरी फिल्म में इतनी अजीब और उल्टी कहानी दिखाई गई कि देश की जनता इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जरा खुद सोचिए, जिस इंसान ने अपने पूरे करियर में ऑन स्क्रीन पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई है, जिसके नल के उखाड़ने वाले सीन पर थिएटर्स में लोग अपनी सीटों पर खड़े हो जाते हैं, जिसने गदर और बॉर्डर जैसी फिल्मों से देशभक्ति की एक अलग पहचान बनाई है, आज उसी सनी देओल को आप बड़े पर्दे पर एक पाकिस्तानी और अजीब से रोल में दिखा रहे हैं। एक तरफ तो सनी देओल इंटरव्यू में कहते हैं गदर 3 और बॉर्डर 3 आने वाली है, और दूसरी तरफ पैसे के लालच में आकर वो ऐसी फिल्म में काम करते हैं जो उनकी सालों से बनी देशभक्त वाली इमेज को पल भर में खराब कर देती है। भारत की जनता इसे दोगलेपन को कैसे पचा पाती? असल में इस पूरे खेल के पीछे आमिर खान का वो एजेंडा था जिसे भारतीय दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया। जब पाकिस्तान की बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट भारत के थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाई और यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया, तो आमिर खान के दिमाग में एक नया प्लान आया। आमिर खान ने सोचा कि क्यों ना वैसा ही माहौल भारत के अंदर ही एक नई फिल्म बनाकर यहाँ के दर्शकों को दिखा दिया जाए। और इस प्लान को पूरा करने के लिए आमिर खान ने इस्तेमाल किया गदर 2 की बड़ी कामयाबी के नशे में चूर सनी देओल का नाम। आमिर खान को लगा कि सनी देओल का चेहरा आगे रखकर वो दर्शकों को कुछ भी बेच देंगे, लेकिन आमिर खान ये भूल गए कि लोग सनी देओल से प्यार उनकी देशभक्ति की इमेज की वजह से करते हैं, किसी एजेंडे की वजह से नहीं। अब जैसे ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, वैसे ही सनी देओल और आमिर खान के बीच पर्दे के पीछे एक बहुत ही तीखी जंग शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों की माने तो इस बार की ये लड़ाई कोई छोटी मोटी मनमुटाव वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों के बीच 90 के दशक की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से बाहर आ गई है। इस भयंकर लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है पैसा और धोखा। जब इस फिल्म बंटवारा की शुरुआत हो रही थी, तब गदर 2 की भारी सफलता के बाद सनी देओल का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। उस समय सनी देओल ने इस फिल्म के लिए पूरे 60 करोड़ रुपए की सीधी मांग की थी, लेकिन आमिर खान ने अपने बिजनेस वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सनी देओल के सामने एक नया ऑफर रखा। आमिर ने सनी से कहा, भाई तुम 60 करोड़ की फीस लेने के बजाय थोड़ा सा एडवांस ले लो और बाकी के पैसे लेने के बजाय फिल्म के कुल प्रॉफिट में 50-50% की पार्टनरशिप कर लो। सनी देओल जो हमेशा दिल से सोचते हैं और जिन्हें बिजनेस की चालाकियों की बहुत समझ नहीं है, उन्हें लगा कि जब ये फिल्म सुपरहिट होगी तो इस 50-50% वाली हिस्सेदारी में उन्हें 60 करोड़ से कहीं ज्यादा यानी 100 करोड़ तक का बड़ा फायदा हो सकता है। सनी देओल आमिर खान के इस गणित में फंस गए और उन्होंने 60 करोड़ की पक्की फीस छोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग वाली डील साइन कर ली। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ये फिल्म बनकर तैयार हो चुकी थी और एडिटिंग टेबल पर थी। उसी समय एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने फिल्म बंटवारा के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए पूरे 60 करोड़ रुपए का सीधा ऑफर दे दिया था। जब 60 करोड़ का ये सीधा ऑफर सामने आया तो सनी देओल ने तुरंत आमिर खान से कहा कि आमिर, बिना देर किए हमें 60 करोड़ की इस OTT डील को अभी लॉक कर देना चाहिए। सनी देओल का सोचना सीधा था कि 60 करोड़ रुपए हाथ में आ जाएंगे जिससे फिल्म का बजट सेफ हो जाएगा, लेकिन उस वक्त आमिर खान अपनी दूसरी फिल्म सितारे ज़मीं पर में बिजी थे और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चूर थे। आमिर खान ने सनी देओल की एक नहीं सुनी और उस 60 करोड़ रुपए के OTT ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया। आमिर खान ने कहा कि हम इसे OTT पर नहीं बेचेंगे बल्कि सीधे YouTube या पे पर व्यू मॉडल पर रिलीज करेंगे। आमिर खान को लगा कि इस फिल्म को देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे और वो 150 से 200 करोड़ रुपए तक तो आसानी से कमा लेंगे।
आमिर खान की इसी जिद ने आगे चलकर ऐसा नुकसान करवा दिया जिसने सनी देओल के पूरे करियर पर सवाल खड़े कर दिए। आमिर खान की उसी जिद का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही फिल्म बंटवारा थिएटर्स में लगी, पहले ही दिन दर्शकों ने इस फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। सिनेमा घरों में सन्नाटा छा गया और पहले ही हफ्तों में इसके सैकड़ों शो बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ आवारापन 2 ने इतनी अच्छी कमाई की कि उसने बंटवारा को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पछाड़ दिया। इस फिल्म का हाल इतना बुरा हुआ कि अपनी लागत निकालना तो दूर, इसमें काम करने वाले बाकी एक्टर्स जैसे प्रीति जिंटा और खुद सनी देओल के बेटे करण देओल की फीस तक नहीं निकाल पाई। वो भागते हुए वापस OTT प्लेटफॉर्म के पास पहुंचे जिसके 60 करोड़ के ऑफर को उन्होंने तब ठुकरा दिया था। लेकिन बाजार का नियम बहुत कड़क होता है। जो चीज कल तक महंगे भाव में बिक रही थी, फ्लॉप होने के बाद उसकी कीमत बहुत गिर चुकी थी। अब OTT वालों ने आमिर से साफ कह दिया, जो फिल्म थिएटर्स में फ्लॉप हो चुकी है उसके लिए हम 60 करोड़ तो दूर, उसका आधा यानी सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपए दे सकते हैं। लेना है तो ले लीजिए, वरना रहने दीजिए। आमिर खान को मजबूरी में उस कीमत पर फिल्म बेचनी पड़ी और आमिर खान के इसी गलत फैसले ने सनी देओल का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। जहां पहले 60 करोड़ की OTT डील और 50-50 हिस्सेदारी से सनी देओल को 80 से 100 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, वहीं अब OTT रेट आधा होने के बाद सनी पाजी के हाथ में सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए ही आने वाले हैं। यानी जिन सनी देओल ने अपनी पूरी देशभक्ति इमेज को दांव पर लगा दिया था एक फिल्म के लिए, उन्हें ना तो उस फिल्म से वो पैसा मिला और ना ही इज्जत बची। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि सनी देओल ने ये रोल सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि इसे उनके पुराने दोस्त राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे थे। वही राजकुमार संतोषी जिन्होंने कभी 90 के दशक में सनी देओल के साथ मिलकर घायल, घातक और दामिनी जैसी बड़ी हिट फिल्में दी थी। लेकिन सनी पाजी ये नहीं समझ पाए कि आजकल के राजकुमार संतोषी 90 के दशक वाले डायरेक्टर नहीं रहे, वो आजकल अलग तरह के लेखकों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। याद कीजिए राजकुमार संतोषी की पिछली फ्लॉप फिल्म गांधी गोड से, वो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। इसके बावजूद सनी देओल ने अपना दिमाग नहीं लगाया और आमिर खान और राजकुमार संतोषी के जाल में वो फंस गए। और आज जब फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई तो वही डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि सनी देओल को अपनी देशभक्त इमेज के खिलाफ जाकर ये फिल्म करनी ही नहीं चाहिए थी। यानी जब फिल्म फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर ने सारा दोष फिल्म के एक्टर यानी सनी देओल के ऊपर डाल दिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग सनी पाजी पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सनी देओल ने गदर 2 के बाद आए पैसों के लालच में और आमिर खान की बातों में आकर अपने करियर का सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया। नतीजा ये हुआ कि आज सनी देओल के पास ना तो वो इज्जत बची है जो उन्होंने गदर 2 से कमाई थी और ना ही वो पैसा मिला जिसके लिए उन्होंने ये फिल्म असल में साइन की थी। बॉलीवुड के अंदर की खबरों की माने तो इस बड़े नुकसान के बाद सनी देओल और आमिर खान के बीच एक दफ्तर में बहुत भयंकर बहस हुई है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और हाथापाई तक की नौबत आ गई। सनी देओल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आमिर खान पर आरोप लगा रहे हैं कि आमिर ने जानबूझकर उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा प्लान बनाया था। वहीं आमिर खान अब अपनी असफलता का दोष बाजार और दर्शकों पर डाल रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है दोस्तों। 90 के दशक में जब घायल और दिल टकराई थी, या 2001 में जब गदर और लगान का मुकाबला हुआ था, तब जो दुश्मनी सिर्फ थिएटर्स तक सीमित थी, आज वही दुश्मनी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक बहुत ही कड़वी और पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बड़े नुकसान के बाद सनी देओल के फैंस उनका कितना साथ देते हैं। क्या सनी देओल अपनी आने वाली फिल्मों जैसे लाहौर, 1947 या गदर 3 से वापसी कर पाएंगे, या फिर आमिर खान के साथ बनाई गई ये बंटवारा सनी पाजी के करियर का सबसे दर्दनाक अंत साबित होगी? आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल ने पैसों के लालच में आकर अपनी इमेज खराब की, या फिर इसमें पूरी गलती आमिर खान की थी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है।